हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, तो आज हम लोग क्या करेंगे, ये 2012 के जो पेपर था हमारा सीडीपी और ईवीएस मैंने कंप्लीट कराया था। हिंदी रह गया था, हिंदी आज हम लोग करेंगे। अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। चलिए, इधर उधर की बातें ज़्यादा नहीं करेंगे, मेन मुद्दे पर आएंगे और अपने क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, तो इसमें आता है, देखिए अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। हिंदी हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए भाषा का आकलन। ऑप्शन बी बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। और ऑप्शन सी कह रहा है कि भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना। और डी ऑप्शन कह रहा है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो देखिए, ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा, ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाए, सॉरी बी राइट होगा। यानी बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध करें, यानी बच्चों को जब हम अवसर देंगे तो बच्चे भाषा अच्छे सीख पाएंगे। एक्सप्लेन को देखेंगे। एक भाषा शिक्षक के लिए यह जरूरी है कि वह अपने बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराए ताकि भाषा संबंधी उनकी पकड़ मजबूत हो सके। इससे इससे उनमें भाषागत बोधगम्यता भी बढ़े। ठीक, तो हमें भाषा उपयोग करने का अवसर देना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। उम्मीद होगी चीज़ आपको समझ में आएगा। देखिए, ऑप्शन के साथ साथ एक कंसेप्ट को समझेंगे तो हमें अच्छे तरीके से पेडागोजी में समझ आएगी। आज जब समझ आएगी तो आप आराम से पेपर में जब आएगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 92 92 को देखेंगे। 92 कह रहा है, देखिए कि भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। मतलब भाषा की कक्षा है तो उसमें शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दे। और ऑप्शन बी कह रहा है कि बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल प्रयोग ना करें। ऑप्शन सी कह रहा है कि बच्चे सवालों में बंधे बधाए जवाब ना दें। ठीक, और ऑप्शन डी कह रहा है बच्चे सवालों के बंधे बधाए जवाब दें। देखिए, अगर देखा जाए तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कह रहे बच्चे सवालों के बंधे बधाए जवाब ना दें। ठीक, इसमें पूछा है कि भाषा की कक्षा में शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। ठीक, ऑप्शन सी है। देखिए, समझते चलेंगे। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से अपेक्षा करता है कि उनसे ने बच्चों से कि जो प्रश्न पूछे जाएं उसका उत्तर वो अक्षर से यानी बधे बधाए ना दे करके अपितु स्वयं की मौलिकता से उत्तर दें। यानी कि रटा रटाया हुआ ज्ञान जवाब ना दें, उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से उसको बताने की कोशिश करें। उम्मीद होगी ये चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 93 93 कह रहा है कि भाषा स्वयं में क्या है। ठीक, ऑप्शन देखिए ए राइट हो जाएगा। ए को हम लोग लॉक करते हैं। एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा करेक्ट, देखिए एक्सप्लेन को देखेंगे, यहाँ से अच्छे समझ में आएगा। कह रहे भाषा का जहां तक प्रश्न है वह स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है जो अपने व्याकरण के दायरे में आबद्ध आबद्ध रहकर गतिमान होती है। करे ध्यातव्य हो कि यह संप्रेषण का भी साधन है। इन भाषा के माध्यम से हम कम्युनिकेशन करते हैं। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। भाषा का प्रयोग। ठीक, इसमें देखा जाए तो ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा बी, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। अब अच्छे तरीके से देखेंगे इसको। भाषा का दृष्टिकोण एकांकी नहीं होता है, बल्कि यह जीवन के विभिन्न संदर्भों से जुड़ी हुई होती है। यह केवल पाठ्य पुस्तक या परीक्षा अथवा मुद्रण सामग्री से भी संबद्ध नहीं होती है। ठीक, यानी भाषा क्या होती है, एक जीवन के विभिन्न संदर्भों में यूज किया जाता है। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 95 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 हम लोग देखेंगे। बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि ऑप्शन ए कह रहा है कि बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए।
ऑप्शन बी करा है कि बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। ऑप्शन सी करा है बच्चों को बिल्कुल ही भाषा न पढ़ाया जाए। और ऑप्शन डी करा है कि बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। इसमें देखिए आपका ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन आपके डी राइट हो जाएगा। एक्सप्लेन को देखेंगे, बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, अतएव यह आवश्यक है कि उन्हें यानी बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तो उम्मीद हुई चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 96 यानी 96 को देखेंगे। भाषा सिखाने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए कह रहा है कि दूसरों की बात समझना सीखना। और ऑप्शन बी कह रहे अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना। और ऑप्शन सी कह रहा है कि विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। ऑप्शन डी कह रहा है कि अपनी बात कहना सीखना। अगर देखा जाए तो इसमें ऑप्शन आपको हो जाएगा, ऑप्शन आपके सी राइट हो जाएंगे। विभिन्न कह रहे कि अब देखिए एक्सप्लेन को समझेंगे। भाषा के सीखने अथवा सिखाने के पीछे निहित उद्देश्य यह होता है कि विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग किया जा सके। उम्मीद हो गई चीज आपको समझ में आया होगा। देखिए अब अच्छे तरीके से पेडागोजी को अगर समझ आ गई आपको तो अच्छे तरीके से कर लेंगे, क्योंकि ये जो पेडागोजी जो आती है ईवीएस सीडीपी ये सब में अच्छे तरीके से, मैथ में भी इसी तरीके से पूछता है, तो आप उसको अच्छे तरीके से समझ आ गई तो आप अच्छे से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 97 नंबर क्वेश्चन करें 97। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। भाषा का शिक्षक, ठीक, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण, भाषा यानी पाठ्य पुस्तक। इसमें ऑप्शन आपके कौन होने चाहिए? तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। चलिए थोड़ा समझते चलेंगे हम लोग अच्छे तरीके एक्सप्लेन को। भाषा अर्जन के पीछे निहित उद्देश्य होना चाहिए कि भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जा सके एवं साथ ही साथ भाषागत व्यापक पकड़ होनी चाहिए। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 98 यानी कि 98। बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना देश से संभव है। ठीक, अगर देखा जाए तो किससे होता है? पोर्टफोलियो से संभव होता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इसको समझते चलेंगे। बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना पोर्टफोलियो से संभव है। ठीक, उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 99 करेंगे भाषा की पाठ्य पुस्तकें। ऑप्शन देखिए इसमें हो जाएगा डी साधन है। अब थोड़ा सा इसको समझते चलेंगे। भाषा की पाठ्य पुस्तकें साधन नहीं अपितु एक साधन है जिसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह कहा जाए कि ये पुस्तकें एकमात्र संसाधन है उचित नहीं होगा। ठीक, इससे हम क्या करते हैं? इस साधन के रूप में, न कि इसको हम संसाधन के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक, तो चलिए उम्मीद होगी चीज आपको समझ में, यानी साधन के रूप में हम इसको यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 को देखते हैं 100 को। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में बाधक हैं, त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं और बड़ों के पढ़ने की वस्तु हैं, साधक हैं। अगर देखा जाए तो पत्र पत्रिकाएं जो होती हैं ये साधक कार्य करती हैं। थोड़ा समझते हैं एक्सप्लेन को। देखिए यहाँ दिया है कि पत्र पत्रिकाओं में भाषा का प्रयोग सामान्य से लेकर के विशेष तक होता है। यह सहजता से लेकर के साहित्यिकता तक भरा होता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने के साधक होते हैं। ठीक, उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 करेक्ट। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है परीक्षा। ऑप्शन ए कह रहा है कि परीक्षा, लिखित परीक्षा। ऑप्शन बी कह रहा है प्रश्नों के उत्तर। और ऑप्शन सी कह रहा है प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। तो ऑप्शन ए आपको हो जाएगा राइट, सी हो जाएगा। ठीक, चलिए एक्सप्लेन को देखते हैं। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका यह है कि उनसे पाठ्य सामग्री पर प्रश्न पूछे जाएं एवं उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की जाए। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 102। ठीक, कह रहे कि प्रश्न पूछना।
प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, ये किसमें आता है? ठीक, देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कि केवल साहित्यिक गतिविधि, केवल जो होगा तो ऑप्शन वैसे काट दीजिए आप। भाषा आकलन के तरीके, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके, और कह रहे केवल, देखिए ऑप्शन ए और डी तो इसे कट गए, बी और देखिए मात्र भी आपका निगेटिव वर्ड है, तो ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे सी। ठीक, सी आपका राइट हो जाएगा। देखिए थोड़ा समझते चलेंगे। भाषा सीखने सिखाने और आकलन के तरीकों के अंतर्गत निम्न महत्वपूर्ण बातें ध्यातव्य हैं। पहला, प्रश्न पूछना, दूसरा प्रतिक्रिया व्यक्त करना, और तीसरा परिचर्चा में भाग लेना, एवं चौथा है वर्णन करना। ये सब पॉजिटिव वर्ड आते हैं। मात्र, केवल, ये सब क्या है? ये आपके निगेटिव वर्ड हैं। तो निगेटिव वर्ड जिसमें रहेगा उसको आप काट दिए। ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए, आप अच्छे तरीके से समय बचा लेंगे और आगे ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। तो उम्मीद होगी ये चीज आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 103 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहे कि बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में, ठीक, तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो बी आपका राइट होगा। बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा में से भी परिचय कराना चाहिए। ठीक, तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आएगा, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 104 करा है। 104 करा, देखिए कि भाषा के व्याकरण की समझ को केवल, देखिए केवल तो पहले आप काट दीजिए। केवल जो होगा, देखिए केवल दो में है, ऑप्शन दो आप उड़ा दीजिए। केवल वैसे निगेटिव वर्ड होता है। निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, नहीं करेंगे। संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक, जहां तक भाषा के व्याकरण की समझ प्रश्न है, इस महत्वपूर्ण संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आकलित करना चाहिए, न कि लघुत्तर वस्तुनिष्ठ एवं संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से। ठीक, तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? अगर देखा जाए तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन है, तो ऑप्शन इसमें देखा जाए तो ऑप्शन आपके सी राइट हो जाएंगे। कह रहे कि भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोधक को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना है। जिसमें देखिए बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है वो आपका पॉजिटिव वर्ड होगा। अब इसको ये सब इस तरीके से, चलिए निगेटिव पॉजिटिव जो वर्ड है उसको हम थोड़ा सा एक लेक्चर लाएंगे, उसमें आप लोग को बता देंगे, उससे आप थोड़ा सा क्वेश्चन को और समझने में आपको आसान हो जाएगा। भाषा शिक्षण के उद्देश्य, कह रहे कि भाषा की बारीकियों को समझना एवं सौंदर्य बोधक को सम्यक रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए अब आता है आपका एक दिया है आपका पैसेज को पढ़ करके उसमें आंसर देना है। ठीक, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए कराए कि काले बादल में रहती चांदी की रेखा पंक्ति का भाव क्या है? तो कह रहे कि विपत्तियों के बीच आशा की किरणें दिखाई देती हैं, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ समझते एक्सप्लेन को। काले बादल में रहती चांदी की रेखा पंक्ति का भाव है कि विपत्तियों के बीच आशा की किरण दिखाई देना। तो उम्मीद होगी कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये था क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे। कह रहे कि काले बादल प्रतीक हैं देश के, किसके? तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो ये आपका राइट हो जाएगा। जातिगत वैमनस्य, यानी कि प्रस्तुत व्यक्तिगत पंक्तियों में काले बादल जातिगत वैमनस्य के प्रतीक के रूप में यह दर्शाए गए हैं कि न कि मानसून, तूफान एवं गर्मी के संदर्भ में। ठीक, तो काले बादल के यहाँ अर्थ दूसरा है। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है कि काले बादल में रहती चांदी की रेखा में कौन सा अलंकार है? तो अगर देखा जाए तो इसमें आपका श्लेष अलंकार है। ठीक, अब थोड़ा समझते हैं कि श्लेष अलंकार कैसे है। देखिए काले बादल में रहती चांदी की रेखा में श्लेष अलंकार नहीं थे। यहाँ पर श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। ठीक, श्लेष का अर्थ होता है चिपका। इस अलंकार में
प्रयुक्त शब्द विशेष हैं, कई अर्थ चिपके रहते हैं। दूसरे शब्दों में जहां कर एक शब्द में प्रकरण में अपेक्षा अनेक अर्थ हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन सा? अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। तो आपसे भी पूछ सकता है, श्लेष के अगर प्रकार पूछे तो आप बता सकते हैं। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आ। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 109, निम्न में से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक, तो आपके डीएफ के नहीं हुआ, निगेटिव पूछा। देखिए कह रहे कि बादल का पर्यायवाची अगर देखा जाए जलद, जलज नहीं है, जबकि जलद, घन, पयोधर इसके पर्याय शब्द है। जलद कमल का पर्यायवाची। उम्मीद होगी चीज आपको समझ आते हैं। डी आपका अगर देखा जाए डी ऑप्शन आपका निगेटिव है, यानी निगेटिव पूछा, यानी राइट आंसर डी है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 110, स्वतंत्रता का विलोम शब्द है। स्वतंत्रता अगर देखा जाए तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? गुलामी नहीं होगा, परतंत्रता हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक, एक्सप्लेन देख सकते हैं, इसमें ज्यादा विस्तारित रूप से लिख दिया है। 111 को देखते हैं, कवि क्या सुनने और देखने की बात करता है। ठीक, ऑप्शन अगर देखा जाए तो बी राइट हो जाएगा, आशा की किरण को। ठीक, प्रस्तुत काव्य में कवि आशा की किरण को देखने और सुनने की बात करता है। कारण यह है कि आशा पर ही समग्र सृष्टि अवलंबित है, आशा ही जीवन है। यानी कि आदमी एक दूसरे से क्या रहता है? आशा रखता है। ठीक, उम्मीद होगी चीज आपको समझ में होगा। अब चलते हैं हम लोग यहाँ से। वो था आपका काव्य, यानी यहाँ से गद्य आता है। ठीक, गद्य में देखिए दिया है निर्देश, यानी 112 से 20 तक हम लोग करेंगे। एक क्वेश्चन पैराग्राफ को पढ़कर आंसर देना है। ठीक, आप पेपर में उसको अच्छे तरीके से पढ़िए। क्वेश्चन पढ़िएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन उसमें पैराग्राफ में जाइए, उसके बाद क्वेश्चन को ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन हमारा आता है 112। 112 क्वेश्चन कर रहा है कि सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान का उद्देश्य था। क्या है? ऑप्शन देखा जाए तो इसमें आपका बी राइट हो जाएगा, उन्हें स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाना। अब थोड़ा सा समझते हैं एक्सप्लेन को। सामाजिक कार्य एवं तथा शोध संस्थान की स्थापना का उद्देश्य था उन्हें स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाना। स्वावलंबी व्यक्ति कभी पराधीन नहीं होता है, वह स्वयं अपना विकास करता है, वह अपने जीवन की नींव खुद तैयार करता है। देखिए इतना अच्छे तरीके डिटेल में दिया, आप डिटेल को समझेंगे अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए 113 करा है कि 113 को देखेंगे, लेखक का मानना था। ठीक, तो अगर देखेंगे तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कह रहे कि अब देखिए समझते चलेंगे थोड़ा सा। आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी से कटर या उसकी अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती है। ठीक, देखिए समझते चलेंगे थोड़ा सा इसको, एक्सप्लेन को। लेखक का मानना था कि आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी से कट कर या उसकी अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती है। तरक्की के लिए आवश्यक है कि इन नवीन उपकरणों का ज्ञान, यानी कि देखिए अगर हमें तरक्की करना है तो नवीन जितने भी नए नए चीज आ रहे हैं उसका हमें ज्ञान होना जरूरी है। ठीक, तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 114। 114 कराए कि संस्थान के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका इनमें किसकी है। तो ऑप्शन अगर देखे जाए तो बी राइट हो जाएगा, उस गांव में रहने वाले सभी लोगों। कह रहे कि देखिए और इसको एक्सप्लेन को देखेंगे, संस्थान के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका उस गांव में रहने वाले सभी लोगों से संबंधित होती है, न कि किसी एक व्यक्ति की। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 115। 114 हो गया, 115 हम देखते हैं। आत्म, कह रहे आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, इसमें आत्म उपसर्ग नहीं है और बाकी में है। ठीक, आत्म उपसर्ग, आत्मसम्मान, आत्मीय और आत्मनिर्भर में परमात्मा में उपसर्ग नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। 116 क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। लेखक के अनुसार तिलोनिया गांव में हमारे देश के आजकल के इतिहास
कहा विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है, इसके कारण है, क्या कारण है? तो ऑप्शन अगर देखेंगे तो ये राइट हो जाएगा, वहां एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है। ठीक, चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन को समझते चलेंगे हम लोग। एक्सप्लेन में देखे दिया है कि तिलोनिया गांव में हमारे देश के आजकल के इतिहास को विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है। इसका कारण यह है कि यहाँ एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है। तो उम्मीद हो गई चीज आपको समझ में आया होगा। देखिए आप अगर बात जब प्रीवियस को अच्छे तरीके से कर लेंगे तो इस बार थ्योरी करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, और आपका समझ जब विकसित होगा पेपर में जाएगा तो आपको नया लगेगा ही नहीं, आराम से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है कि शताब्दी देश समास का उदाहरण है। किस समास, मतलब कि शताब्दी किस समास का उदाहरण है? तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो ये आपका सही है द्विगु। कह रहे कि इसमें द्विगु समास है जिस समास का प्रथम यानी प्रत्यय प्रथम पद संख्यावाचक हो, उसे अंतिम पद संज्ञा हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण देखिए, चतुर्दिक चारों दिशाएं, त्रिफला तीन फलों का समाहार, चतुर्युग चार युगों का समाहार। तो ये देखिए आपका द्विगु समास में ये संख्यावाची होता है, तो आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है कि गांधी जी देश को मान्यता नहीं देते हैं। तो अगर देखा जाए तो इसमें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, अकर्मण्यता को। गांधी जी अकर्मण्यता को मान्यता नहीं देते थे, इसके अतिरिक्त वे सादापन, कर्मठता एवं आत्मनिर्भरता पर बल देते थे गांधी जी। चलिए तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा देखिए, निम्नलिखित में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो इसमें अगर देखा जाए तो हमारा सी आपका राइट हो जाएगा आंसर। और देखिए कह रहे कि उक्त विकल्पों में अनुशासित संज्ञा का उदाहरण नहीं है, और बाकी सब संज्ञा के एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 120 लास्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहे कि उपयोगी शब्द का विलोम क्या होगा? तो उपयोगी शब्द का अनुपयोगी विलोम होगा। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। तो कैसा लगा सेशन आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। ये था आपका हिंदी का 30 क्वेश्चन। ठीक, तो आप इसे देख सकते हैं, आप अच्छे तरीके से करेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये था हिंदी का 30 क्वेश्चन। तो कैसा लगा आप सेशन जरूर बताएं। और देखिए जब आप अच्छे तरीके से बार बार प्रैक्टिस करेंगे, जब प्रीवियस ईयर करेंगे, आपको समझ जब आ जाएगी पेडागोजी को समझ के करने के लिए, तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि शिक्षण जो है सेम आता है। ठीक, आप आराम से उसे रिलेट करके कर सकते हैं। तो उम्मीद हो गई चीज आपको समझ में आया होगा। ये था आप लोगों का 2012 यानी नवंबर पेपर का हिंदी का पेपर था। सीडी पे रिव्यूज मैंने कंप्लीट करा दिया है। ये हिंदी का पेपर था। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि सेशन कैसा लगा। अच्छा लगे तो एक दूसरे को सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सीटेट की तैयारी अपनी बेहतर और बनाएं। ठीक, क्योंकि देखिए मैंने सीटेट अपना अच्छे तरीके से मैंने दो बार क्वालिफाई किया। ठीक, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। ठीक, तो जितना मैंने पढ़ा जिस तरीके से मैंने वही अनुभव आप लोग को मैं शेयर कर रहा हूँ, और इसी तरीके से आप पढ़ेंगे तो आप अच्छे तरीके से अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद होगी कि यह चीज आपको समझ में आया होगा। तो सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो अब हमें याद दीजिए, जय हिंद जय भारत।